हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। आई एम सॉरी, मैं माय रिवेंज को अपडेट नहीं कर पा रही क्योंकि मेरा विटपेड जो है वो बिल्कुल अकाउंट काम नहीं कर रहा। वो पूरा ऐप जो है वो काम नहीं कर रहा, कुछ भी ओपन नहीं हो रहा। इस वजह से मैं वीडियो आगे एक्सप्लेन नहीं कर पा रही। उसके लिए आई एम सो सॉरी। और दूसरी बात, मेरी सिस्टर की शादी है जिसकी शॉपिंग पे हम लोग लगे हुए हैं, तो उस वजह से भी मुझे टाइम नहीं मिल रहा। मैं कोशिश करूँगी कि मैं अब आज से डेली वीडियो अपलोड करूँगी। तो चलो हम आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आज हम एक न्यू स्टोरी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि स्टोरी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। लैन वांगजी जो 25 इयर्स का है, चाइना का टॉप बिजनेसमैन है। उसकी फैमिली में लैन कोरेन जो उसका अंकल है, लैन शिजेन जो उसका गगा है, और लैनी जो है वांगजी की मदर। वांगजी की फादर की डेथ हो चुकी है। तो हमारा सेकंड मेन लीड है विंग। विंग जो है वो अडॉप्टेड है, लेकिन मैडम ड्रू जो है वो विंग से बहुत प्यार करती है इस एफएफ में, ठीक है। और विंग की फैमिली में मैडम यू, जेन फेमिया, जेन चेंग और यानली है। यानली जो है वो उसकी भी मैरिज हो चुकी है इस एफएफ में। तो इस एफएफ के बारे में मैं आपको कुछ बता दूँ। इस एफएफ में विंग जो है वांगजी का असिस्टेंट होता है, और बाद में वांगजी जो है विंग को फोर्स करता है शादी के लिए। तो चलो आगे हम स्टोरी में जानेंगे कि आखिर विंग ऐसा क्या करता है जिससे वांगजी को गुस्सा आ जाता है और वो विंग को शादी के लिए फोर्स करता है कि उससे वो मैरिज करे। तो स्टोरी जो हम विंग से स्टार्ट होती है। विंग जो अपने रूम में जल्दी जल्दी रेडियो के नीचे आ रहा था, तो मैडम यू कहती, विंग तुम इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हो? तो विंग कहते, आंट आज इंटरव्यू है, मुझे जाना होगा, मैं लेट हो चुका हूँ। तो मैडम यू कहती, पहले तुम अपना ब्रेकफास्ट करो फिर जाओ। तो विंग कहते, नहीं नहीं, ब्रेकफास्ट का तो बिल्कुल भी टाइम नहीं है, मैं आगे करता हूँ। तो विंग जो है वो वहाँ से भागते हुए चला जाता है, और वो एक बहुत बड़ी कंपनी के आगे वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, और उस बिल्डिंग को देखते हुए कहता है, काश काश आज ये नौकरी मुझे मिल जाए, प्लीज़ प्लीज़। वो खुद से ही दुआ कर रहा था कि उसे ये नौकरी मिल जाए, इससे उसे ये जॉब मिल जाए। वो अंदर जाता है और रिसेप्शन पे बता देता है कि वो यहाँ पर इंटरव्यू के लिए आया है, और रिसेप्शनिस्ट जो है वो विंग की तरफ देख के थे, आप वेट कर सकते हो। तो वो वेटिंग एरिया बताती हैं। तो विंग जब वेटिंग एरिया में जाता है तो वो शॉक हो जाते हैं। उस वेटिंग एरिया में तकरीबन 90% जो है वो गर्ल्स थी, और 10% जो है वो बॉयज़ थे। तो विंग जो है उनकी तरफ देख के बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहा होता है। कहते, इतनी सारी गर्ल्स, इतने सारे लोग, मैं क्या क्या इस इंटरव्यू को पास कर पाऊँगा या नहीं? मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, मुझे आंट और अंकल की हेल्प करनी है। तो विंग जो है वो पास में जाके बैठ जाता है। इतने में विंग के पास वाला जो बंदा है वो विंग की तरफ देख कहता है, हेलो। तो विंग जो उसकी तरफ देखता है, और विंग जो है वो भी हेलो कहता है। तो विंग के साथ जो बंदा था वो कहता है, हाय, मेरा नाम नी हुसैन है। तो विंग जो है वो भी अपना हाथ बढ़ाती है, कहता है, हाय, मेरा नाम वी भूषान है। तो नी हुसैन जो है वो कहता है, हाय वी ब्रदर, क्या मैं आपको वी ब्रदर बुला सकता हूँ? तो विंग कहता है, हाँ क्यों नहीं। उसके बाद एक एक करके सबकी इंटरव्यू ली जाती है, जहाँ पे सब जो है वो रिजेक्ट हो रहे थे। तो विंग जो है वो नी हुसैन की तरफ देखता है, क्या इतने स्ट्रिक्ट है इस कंपनी के रूल्स, जो इतने काबिल लोगों को ये लोग रिजेक्ट कर रहे हैं? तो नी हुसैन कहता है, यही है, मैं खुद यहाँ पर जॉब के लिए आया था। तो विंग कहता है, क्या तुम्हें जॉब मिली? तो नी हुसैन कहता है, हाँ, मैं यहाँ पर फोटोग्राफ़र हूँ, मैं फ्री था तो सोचा मैं यहाँ पे आ जाऊँ। और विंग कहते, क्या, तो फिर तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो? तो नी हुसैन कहते, बस मैं यहाँ पर तो लड़कियों को ताड़ने आया था। तो विंग जो है वो घूर कर नी हुसैन को देखता है। नी हुसैन कहता है, चल करो, मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठा हूँ, आज मैं फ्री था तो मैंने सोचा मैं इनसे मिल के बात करूँ, शायद इनमें मुझे कुछ पसंद आ जाए कोई। तो विंग कहता है, तुम्हें कोई और जगह नहीं मिली? तो नी हुसैन कहते, नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं होता, आज मैं फ्री था तो मैं आ गया यहाँ पर। मैंने काफ़ी सारी लड़कियों से बात की, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई मुझसे पटने वाली है। तो विंग जो है वो हंसते हुए कहते हैं, तुम्हारी हरकतें ही ऐसी है। विंग और नी हुसैन जो है बहुत ज़्यादा एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए थे। इतने में विंग की टर्न आती है, तो विंग को बुलाया जाता है, जहाँ पर विंग डोर को नॉक करके अंदर जाता है, और एक बहुत कोल्ड आवाज़ जो है कहते, कम इन। उसके बाद विंग जो है वो अंदर जाते हुए कहता है, हेलो सर। तो सामने वाला बंदा जो है वो विंग को देखता है, और बस कुछ देर के लिए विंग को ही देखता रह जाता है, क्योंकि विंग जो है बहुत ब्यूटीफुल क्यूट लग रहा था। तो वो सामने वाला बंदा बैठ जाओ। उसके बाद विंग जो है वो बैठ जाता है, और अपनी सीवी जो है वो आगे करते हुए कहते हैं, सर। उसके बाद वो जो सामने सर बैठा हुआ था वो उसका जो सीवी है वो चेक करते कहते हैं, वैसे तो हमारी एजुकेशन तो बहुत ज़्यादा है। तो विंग कहते, हाँ सर। तो वो सामने वाला बंदा कहते, अपना नाम बताओ। उसके बाद विंग कहते, वी भूषण। तो वो कहते हैं, उससे पहले कहीं जॉब किया है?
तो ये कहते नहीं, फर्स्ट टाइम है। तो वो बंदा जो है वो विंग की तरफ देखता है, कहता है तुमने कोई जॉब नहीं किया आज उससे पहले? तो विंग कहता है नहीं सर, मैंने कोई जॉब नहीं की, मेरा फर्स्ट टाइम है। तो वो सामने वाला बंदा कहता है तुम कल से आ सकते हो, वो ये कह देता है। तो विंग एकदम बस चुप था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। तो उसके बाद विंग जो है वो सामने वाले शख्स को कहते क्या आप सच कह रहे हो ना? तो वो सामने वाला बंदा कहते हैं आप आ सकते हो। उसके बाद विंग जो है वहाँ से उठकर कहते थैंक यू सो मच सर। तो विंग जो है वहाँ से निकल जाता है और वो लड़का जो है वो विंग की तरफ देखता है और एक स्माइल करते हुए कहता है मुझे जैसे पर्सनल असिस्टेंट चाहिए था तुम बिल्कुल वैसे हो। वो ये कहकर अपने काम में लग जाता है और बाकी सब जितने भी लोग थे वो सब वहाँ से जाने लगते हैं, क्योंकि उनको बता दिया जाता है कि सेलेक्ट जो जिसको सेलेक्ट करना था वो सेलेक्ट हो चुका है। विंग जो है वहाँ से बाहर आता है और वो सीधा अपने घर आता है। वो जैसे ही घर आता है तो मैडम यू के हक करते कहते आंट। तो मैडम यू कहती विंग तुम आ गए? तो विंग कहते हैं हाँ आंट, कंग्रेचुलेशन, आपको पता है मुझे मिल गई है, मुझे जॉब मिल गई। तो मैडम यू कहती क्या सच में तुम्हें जॉब मिल गई? तो विंग कहते हैं हाँ आंट, मुझे जॉब मिल गई है। विंग जो है वो मैडम यू का हाथ पकड़ के गोल गोल घुमाती है, कहते मैं बहुत खुश हूँ, अब मैं आप सबकी बहुत हेल्प करूँगा। तो मैडम ये कहती रुको रुको रुको, मेरे सर में चक्कर आ गए, क्या कर रहे हो तुम? तो हम कहते हैं सॉरी 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 सॉरी। तो मैडम ये कहती क्या सच में तुम्हें जॉब मिल गई? तो विंग जो है मैडम ये की चीक्स पे हाथ रख के कहते हैं हाँ हाँ मिल गई है मुझे जॉब। तो मैडम जो है विंग के फोrehead पे किस करके कहती है विंग अब तुम ही हमारा सहारा हो। तो विंग जो है वो मैडम ये के आंसू साफ करते कहते हैं आंट मैं हूँ ना आपके साथ, अब हमें हमारे बुरे दिन नहीं देखने पड़ेंगे, मैं कोशिश करूँगा कि मैं सब कुछ अच्छा करूँ। तो मैडम ये कहती यही उम्मीद है मुझे तुमसे। तो मैडम ये जो है वो विंग की तरफ देखते क्या लंच करें? तो विंग कहते जेनचेंग का है? तो मैडम ये कहती मुझे उसके बारे में कुछ नहीं सुनना, वो जहाँ हो हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो विंग कहता है आंट वो आपका बेटा है, आप उसके लिए ऐसे कैसे बोल सकती हो? तो मैडम ये कहती अगर वो मेरा बेटा होता ना तो वो आज इस हालत में हमें छोड़ के उसके पास कभी नहीं जाता। तो मैडम यू जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो विंग जो उसका हाथ पकड़ते थे आंट वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। तो मैडम ये कहते तो क्या वो प्यार करते, इसका ये मतलब नहीं कि वो हमें इस हालत में छोड़ के चला जाए। तो मैडम ये सॉरी विंग कहते अच्छा बताओ अब वो कहाँ है? तो मैडम ये कहते मैं नहीं जानती, वो सुबह से घर लौट के नहीं आया। तो विंग कहते क्या वो अभी तक घर नहीं आया? तो मैडम ये कहती तुम्हें लंच करना है या नहीं ये मुझे बताओ। तो मैं कहते हाँ करना है, मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, मुझे भूख लगी है। तो मैडम ये कहती जाओ यानली को भी बुला के लाओ, हम साथ में लंच करते हैं। तो यानली जो है वो अपने रूम से निकलते कहते मैं यहाँ पर हूँ, मैं आ गई। उसके बाद वो तीनों बैठ के लंच करते हैं। लंच के बाद यानली जो है विंग की तरफ देखते विंग क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? तो विंग कहते क्यों, वो पिकॉक लेने नहीं आ रहा? तो यानली कहते हैं विंग। तो विंग कहते हैं सॉरी सॉरी शीजे। इसके बाद विंग जो है वो यानली को उसके घर छोड़ने जाता है और विंग जो है वो रास्ते में मटकते हुए आते हुए कहता है आज तो मैं बहुत खुश हूँ, आज मुझे जॉब मिली है। तो विंग जो है वो एक पार्क में चला जाता है जहाँ पर वो एक छोटा सा गार्डन था, वहाँ पे जाके बैठ जाता है और बच्चों को खेलते हुए देखता है और कहता है विंग आप तुम ही सब कुछ ठीक कर सकते हो, इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो तुम ही ठीक करोगे, तुम ही आप इन सब मुसीबतों से अंकल आंट को निकालोगे। तो विंग जो है वो ख़ुद को ही बोल रहा होता है और विंग जो है उन बच्चों के साथ जाके खेलने लगता है और वो बच्चे जो है वो विंग के साथ बहुत दिल से खेल रहे थे। इतने में एक बच्चा जो है वो रोने लग जाता है और विंग जो उसके पास जाते कहते क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो बच्चा कहता है मुझे लग गई। तो विंग जो है उसे उठाते हुए कहते सॉरी कहाँ पर लगी है दिखाओ। तो विंग जो उस बच्चे को देखने लगता है जिसके एंकल में थोड़ा सा चोट लगा था और विंग जो है उसके वहाँ पर किस करते हुए कहते अब ये ठीक हो जाएगा। तो बच्चा कहते तुम बिल्कुल बाबा की तरह कर रहे हो। तो विंग कहते क्या? तो बच्चा कहते हाँ जब भी मुझे चोट लगती है तो बाबा किस करता है तो ठीक हो जाता है। तो विंग जो हंसते हुए कहता है सच में? तो बच्चा कहते हाँ मैं सच कह रहा हूँ, ये बिल्कुल बाबा की तरह है। तो विंग जो है वो उस बच्चे के फोrehead पे किस करके कहते अब ठीक है ना? तो बच्चा जो है खिलखिलाते हुए कहते हैं। उसके बाद विंग कहता है क्या तुम कुछ खाना पसंद करोगे? तो बच्चा कहता है नहीं, बाबा ने मना किया है कि मैं किसी का हाथ का कुछ ना खाऊं। इतने में एक गार्ड जो है वो उस बच्चे के पास आते हुए कहता है चले। तो विंग जो की तरफ देखता है क्योंकि वो दिख रहा था कि वो एक गार्ड है। तो विंग जो है उसकी तरफ देख कहता है प्लीज़ बच्चे का ख्याल रखो। तो वो गार्ड जो है कुछ भी विंग को नहीं बोलता और उस बच्चे को वहाँ से ले जाता है।
और विंग जो है उस बच्चे की तरफ देख रहा था। कहता है पता नहीं क्यों इस बच्चे से अट्रैक्शन फील हो रही है मुझे। विंग फिर अपना सर ना में हिलाते हुए वहाँ से अपने घर के लिए निकल जाता है, जो काफ़ी देर हो चुकी थी। जब वो घर पहुँचता है तो वहाँ पर जन फेमिया जो है बैठा हुआ था, उसने अपने सर को पकड़ा हुआ था। तो विंग जो उसके पास बैठते कहते क्या हुआ अंकल? तो जन फेमिया कहता है विंग मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी कंपनी को बचा पाऊँगा। तो विंग कहते पर क्यों, क्या हुआ? तो जन फेमिया कहते विंग लैंस वो मुझसे मेरा सब कुछ छीन लेंगे। जिन का है? तो विंग कहता है मुझे नहीं पता, आंट कह रही थी कि वो मॉर्निंग से गया हुआ है, अभी तक घर लौट के नहीं आया है। तो मैडम यू जो है वो भी पीछे से आती है और वो कहती हैं फेमियन तुम आ गए? तो जैन फेमिया कहते हैं हाँ मैं आ गया, लेकिन जिनचंग कहाँ है? तो मैडम यू कहती हैं मुझे नहीं पता और उसके बारे में मुझसे ना पूछो ही तो बेहतर है। तो विंग जो है कहते हैं आंट। तो मैडम यू कहते हैं मैं डिनर लगवाती हूँ। उसके बाद मैडम यू जो है वहाँ से वो चली जाती है और विंग जो है वो जैन फेमिया के दोनों हाथ पकड़ते कहते हैं अंकल मुझे आपसे कुछ कहना है। तो जैन फेमिया कहते हैं हाँ कहो क्या बात है? तो विंग कहते हैं मुझे जॉब मिल गई। तो जैन फेमिया कहते क्या क्या सच में? तो विंग कहता है हाँ। तो जैन फेमिया कहते कहाँ पर? तो विंग जो है वो कहता है लैन। विंग ने बस इतना ही कहा था लैन, उसके आगे उसने कुछ भी नहीं कहा। तो जन फेमिया जो है विंग के शोल्डर से पकड़ते हुए कहते तुम पागल हो गए हो, तुम भी उसी रास्ते पे जा रहे हो जो जैनचंग कर रहा है। तो विंग कहता है अंकल जैनचंग प्यार करता है और मैं काम करने जा रहा हूँ, मैं अपना सब कुछ उनसे वापस छीन लूँगा। वो कैसे? किसी किसी बाहर रीज़न के वो हमसे हमारा सब कुछ छीन सकते हैं। जन फेमिया कहते हैं विंग तुम आग से खेल रहे हो। तो विंग कहता है अंकल मैं सिर्फ वहाँ पर काम करने जाऊँगा और उनसे सैलरी लेकर अपने घर चलाऊँगा, मुझे उनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखना। तो जन फेमिया कहते हैं विंग फिर भी मैं एक बार फिर तुम्हें समझा रहा हूँ मत जाओ वहाँ पर, तुम फंस जाओगे। जैसे झिंझिंग चला गया वो वापस हमारे पास नहीं लौट के आया, अगर हमारे पास है भी तो वो नहीं है हमारे पास, दूर है हमसे। तो विंग जो है वो जन फेमिया की चीज़ पे हाथ रखी कहते अंकल मुझ पर भरोसा है ना? ट्रस्ट मी मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिसकी वजह से आपका सर नीचे हो जाए। तो जन फेमिया कहते हैं प्रॉमिस प्रॉमिस करो कि तुम कुछ ऐसा नहीं करोगे जो बाद में हमें पछतावा हो। तो विंग कहते हैं नहीं कभी नहीं, तुम लोगों को मैं पछतावा के लिए नहीं रखूँगा, मैं कभी कुछ ऐसा नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अपने अपने हालात सुधारने के लिए वहाँ जा रहा हूँ जहाँ पर मुझे जॉब मिली है। जैन फेमिया कहते हैं मैं दुआ करूँगा कि तुम्हें कुछ भी ना हो, अब तुम ही हमारा सहारा हो। तो विंग जो है वो जैन फेमिया के फोrehead पे अपना फोrehead रखते हुए कहता है अंकल फ़िक्र मत करो चलो अब डिनर करें। तो विंग जो है जैन फेमिया का हाथ पकड़ के वो वहाँ से डिनर टेबल पे लेकर आता है और वहीं पर उसे बिठाता है, उसे अपने हाथों से डिनर सर्व करता है। उसके बाद वो और मैडम ही भी बैठ जाती है और वो सब जो है डिनर करते हैं। डिनर के बाद जैन फेमिया विंग जो है वो बैठे हुए थे और टीवी वॉच कर रहे थे। मैडम ही जो है उनके लिए कॉफ़ी बना के लाती है और उनको पिलाती है। तो विंग की तरफ देख के थी विंग तुम कब से ज्वाइन कर रहे हो? तो विंग कहता है आंट मैं कल से चला जाऊँगा। तो मैडम ये कहती आपके पास पहनने के लिए अच्छे कपड़े हैं ना? तो विंग कहता है है मेरे पास। तो मैडम ये कहती अगर नहीं है ना तो तुम ये रख लो और अपने लिए कपड़े ले लेना। तो मैडम ही जो है अपने चेन निकाल कर वो विंग को देती हुई कहती है। तो विंग कहते हैं नहीं आंट ये अंकल का तुम्हें फर्स्ट तोहफा जो उसने तुम्हें दिया था, मैं ये कैसे ले सकता हूँ, मेरे पास है कपड़े, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ख़ुद ले लूँगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। तो मैडम ही कहती पर फिर भी विंग। तो विंग कहते मैंने कहा ना आज के बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो मैडम ही जो है वो उसका सर नीचे हो जाता है और वो जैन फेमिया की तरफ देखता है जो कुछ भी नहीं बोल रहा था, वो बिल्कुल साइलेंट बैठा हुआ था। तो विंग जो है जैन फेमिया की तरफ देखता अंकल। तो जैन फेमिया कहते हैं हाँ। तो विंग कहते हम अब कंपनी में काम करने वाले हैं, तो मैं जैसे जैसे आपको बोलता जाऊँगा कि आप वैसे करोगे? तो जैन फेमिया कहते हाँ क्यों नहीं। वो विंग के हाथ पकड़ते कहते क्या क्या हम अपनी कंपनी को दोबारा से खड़ा कर सकते हैं? तो विंग कहता हाँ जिसने डुबाया है हमारी एक गलती की वजह से वही हमारी मदद करेगा। तो जैन फेमिया कहते हैं विंग तुम आँख से खेल रहे हो, मैं फिर से बता रहा हूँ उसके पास मत जाओ। तो विंग कहता है अंकल मैंने कहा ना मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं आँख से नहीं खेल रहा, बस मैं इतना कहूँगा
करूँगा कि वो हमारी कंपनी हमें लौटा दे, और जैसी हमारी कंपनी पहले थी बिल्कुल वैसी ही होगी। तो जन फहमी कहते पर, तो विंग कहते पर वो कुछ नहीं, अब जाके आराम करो। तो विंग जो है वहाँ से उठने लगता है। तो मैडम ये जो है विंग की तरफ देखते, विंग, तो विंग कहते हाँ आंट। तो मैडम ये कहती है विंग, मम्मी तुम्हारा वेट कर रही है, कितने साल हो गए तुम बस उसे वेट करवा रहे हो। तो विंग कहते हैं आंट उसे कुछ और साल वेट करने दो, अभी नहीं, अभी मुझे अपने गोल पे फोकस करना है, मुझे अपनी कंपनी वापस लेनी है उससे, जो कुछ हमने खोया है वो हमें वापस पाना है। तो मैडम ये कहती पर विंग, तो विंग कहते कुछ भी नहीं, कुछ भी मत बोलो, बस अब मुझे जो चीज़ चाहिए वो मुझे हासिल करनी है। उसके बाद वो वहाँ सीधा अपने रूम में चला जाता है और वो यानली को जो है कॉल करने लगता है। यानली जो है फर्स्ट रिंग में कॉल अटेंड करते कहते आशियान कैसे हो तुम। तो वहीं कहते मैं बिल्कुल ठीक हूँ शीजन, आपकी याद आ रही थी। तो यानली कहते मुझे भी आपकी बहुत याद आ रही है। तो शीजे कहती, यानली कहती अब सुबह ही हम मिले थे, अब फिर से तुम्हें मेरी याद आने लगी। तो वहीं कहते आपको तो भी आ रही है ना। तो यानली जो हंसते कहते हाँ आ रही है। जिनचिंग से बात हुई। तो इन कहते नहीं, मैंने कॉल की थी लेकिन उसने अटेंड नहीं किया। तो यानली कहते ओके तुम रखो मैं कॉल करती हूँ। यानली जो है वो जेनचंग को कॉल मिलाती है, लेकिन जेनचंग जो है वो अटेंड नहीं करता। हमें जेनचंग दिखाया जाता है जो मॉर्निंग में ही वो एक फ्लैट में जाता है और वहाँ पे जाके फ्रेश होता है। फ्रेश होने के बाद वो किचन में जाके ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। इतने में एक लड़का जो है वो जेनचंग को पीछे से हक करते कहता है जेनचंग तुम आ गए, मैंने तुम्हारा कितना वेट किया। तो जेनचंग जो है उसकी चीख पे हाथ रख के कहते हैं मैं आ गया, आज पूरा दिन हम साथ में गुजारेंगे, आपने प्रॉमिस किया था ना। तो शीजन कहते हैं हाँ मैंने प्रॉमिस किया था, तो आज इस वजह से मैंने ऑफ़ लिया, मैं ऑफिस नहीं गया। तो जेनचंग कहते हैं आज हम बहुत ज़्यादा मस्ती करेंगे। तो शीजन जो है वो जेनचंग के टाइम पे हाथ रखते कहते हैं जेनचंग। तो जेनचंग कहते हैं तो लाइन शीजन कहते हैं मुझे बेबी चाहिए। तो जेनचंग कहते हैं शीजन अभी हमारी हालत ऐसे नहीं है, प्लीज़ कुछ टाइम, जब सब ठीक हो जाएगा फिर हम कर लेंगे बेबी। तो शीजन कहते हैं नहीं मुझे मुझे चाहिए बेबी। तो जेनचंग कहते हैं शीजन प्लीज़ देखो, मुझे मेरे पेरेंट्स को मनाना है, जो कुछ भी हुआ है लंजा मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ किया है, विंग के साथ किया है, मुझे उन सबको वापस वो सब कुछ दिलाना है। तो शीजन कहते मैं हो ना, मैं वांग जी से बात कर लूँगा। तो जेनचंग कहते नहीं आप बात मत करो, वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से आप दोनों के बीच में कुछ गलतफहमी हो। तो शीजन कहता है पर क्यों मैं बात कर लूँगा ना, प्लीज़ मैं तरस रहा हूँ तुम्हारे लिए, तुम मेरे से दूर दूर रहने लगे हो। तो जेनचंग जो है वो मतलब शीजन को अपनी तरफ करते हुए कहता है शीजन मैं तुमसे दूर नहीं हो रहा, बस मैं ख़ुद को टाइम दे रहा हूँ, अपनी फैमिली को टाइम देने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मुझसे गलती हुई है उसको सुधारने की कोशिश कर रहा हूँ। तो शीजन कहते क्या हमारा प्यार गलती है। वो जेनचंग से थोड़ा दूर हो जाता है। तो जेनचंग कहते नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। तो शीजन कहते नहीं जेनचंग तुम्हें लगता है कि मेरा प्यार गलती है क्योंकि तुम्हारी फैमिली तुमसे दूर हो गई और वांग जी ने उन सब के साथ जो किया है उसकी सज़ा तुम मुझे दे रहे हो। तो जेनचंग जो है वो जल्दी से शीजन के पास आते नहीं नहीं शीजन ऐसी कोई बात नहीं है। तो शीजन कहते नहीं जेनचंग मैं समझ गया, तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों रहने लगे हो, मैं जितना भी कोशिश करूँ तुम्हारे पास जाने की तुम मुझसे 2 गुना दूर हो जाते हो। तो जेनचंग जो है वो शीजन के चीक्स पे हाथ रखते हुए कहते नहीं तुम गलत सोच रहे हो, तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन सिचुएशन ऐसी नहीं है। तो शीजन जो कहते हैं मैं समझ गया क्या सिचुएशन है, और वो वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तो जेनचंग जो है वो भी उसके पीछे पीछे जाते कहते हैं शीजन प्लीज़ प्लीज़ मेरी बात सुन लो एक बार। तो शीजन कहता है जेनचंग मैंने सुन ली और समझ भी ली, अब मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। तो जेनचंग कहते तुम अपना वादा भूल रहे हो। तो शीजन कहते कौन सा वादा। तो जेनचंग कहते आज आपने कहा था ना तुम मुझे वक्त लोगे, पूरा दिन हमारा साथ में गुजरेगा, तो तुम ऐसे कैसे कर सकते हो। तो शीजन जो है कहता है जो तुम कर रहे हो क्या वो सही है। तो जेनचंग कहते मैंने क्या किया बताओ मुझे, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि वक्त चाहिए मुझे, मुझे अपनी फैमिली को मनाने दो, जो हम लोगों ने किया है क्या वो करना सही था, क्या इस तरह हम दोनों का भाग जाना सही था।
नहीं ना। तो शिजन जो है वो जेनचेंग के चिक्स पे किस करते हुए कहता है, जेनचेंग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे अंकल नहीं मान रहे थे, जिसकी वजह से हमें इतने बड़ा कदम उठाना पड़ा। तो जेनचेंग कहते हैं तो मेरी फैमिली तो मान गई थी ना, लेकिन मैं भाग गया और मेरी फैमिली उस वांग जी ने उनके साथ कितना बुरा किया। तो शिजन कहते मैं बात करता हूँ, तुम क्यों मना कर रहे हो। तो जेनचेंग कहते नहीं, मैं उसका एहसान कभी नहीं लूँगा। उसने बिना कुछ जाने मेरी फैमिली को पनिश किया। गलती हमारी थी, भाग हम गए थे घर से, लेकिन उसने पनिश हमारी फैमिली को किया, मेरी फैमिली को, मेरे पापा को, मेरे भाई को, उन सबको, मेरे मम्मा को उसने पनिश किया। मैं उसे हरगिज़ माफ़ नहीं करूँगा। इतनी बड़ी सज़ा दूँगा कि वो याद रखेगा। तो शिजन कहता है जेनचेंग वो मेरा भाई है, वो मेरा छोटा भाई है, मैं उसके बारे में। तो जेनचेंग कहता है जो उसने मेरी फैमिली के साथ किया क्या वो सही था। नहीं ना। तो शिजन उसके बाद कुछ भी नहीं कहता। तो जेनचेंग कहता है तुम्हें मेरे साथ जाना है घूमने या नहीं, पहले मुझे ये बताओ, तो मुझे घुमाने लेकर जा रही हो या नहीं। तो शिजन कहते जेनचेंग। तो जेनचेंग कहते ओके मुझे आपका जवाब मिल गया। उसके बाद जेनचेंग जो है वो जाने लगते। तो शिजन जो उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए कहते जेनचेंग मेरी बात सुनो, मेरी पूरी बात सुनो फिर जाओ। तो जेनचेंग कहते शिजन मेरा हाथ जोड़ो। तो शिजन कहते प्लीज़ प्लीज़ एक बार मेरी बात सुनो, देखो प्लीज़ मेरी बात आराम से सुनो, कुछ देर के लिए प्लीज़ तुम शांति से यहाँ पे बैठ जाओ और मेरी बात सुनो। तो जेनचेंग कहती कैसी बात, तुम जब ये बात करते हो कि तुम वांग जी को मना लोगे, उसे कह दोगे कि हमारा सब कुछ हमें वापस दे दे, लेकिन मुझे नहीं चाहिए उसका एहसान। उसने क्या कहा था, उस एहसान के बदले उसे क्या चाहिए, उसे विंग विंग चाहिए। तो हरगिज़ नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो शिजन कहते उसने विंग को देखा है। तो जेनचेंग जो है वो कहते मुझे नहीं पता। तो फिर शिजन कहते उसने विंग को नहीं देखा, उसने तुम्हारे मुंह से और तुम्हारी बायोडाटा में जो विंग का नाम था उसे पढ़ा और उसमें ज़िद लगा रखी है कि उसे विंग चाहिए या फिर तुम लोग अपनी प्रॉपर्टी ले लो। लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स जो है वो मान नहीं रहे, विंग को देने के लिए तैयार ही नहीं है। तो जेनचेंग कहते हैं हाँ, ताकि वो विंग को टॉर्चर करे। तुम्हारा भाई साइको है, मैंने खुद देखा है उसे, वो पूरा का पूरा साइको है। अगर वो विंग को देख लेता तो पता नहीं वो विंग के साथ क्या करता। नहीं, मैं बिल्कुल विंग को ख़तरे में नहीं डाल सकता। मैं अपना सब कुछ वापस उससे ले लूँगा। तो शिजन कहता है जेनचेंग वो उससे शादी करना चाहता है, उसे करने दो। तो जेनचेंग कहते हैं अच्छा उसने विंग को देखा है। नहीं ना, उसने कभी विंग को देखा ही नहीं है, तो वो कैसे शादी करेगा। अगर विंग नाम का कोई भी जैसा भी हो, क्या उससे शादी करेगा, चाहे वो जितना भी बदसूरत हो, क्या वो शादी करेगा उसे। जिसका चलो मैं मान लेता हूँ कि विंग बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन उसने विंग को नहीं देखा। अगर विंग में कोई खामी हुई तो क्या वो उसे अपनाएगा। नहीं, वो विंग को नहीं अपनाएगा। तो शिजन कहते क्या विंग में कोई खामी है। तो जेनचेंग कहते नहीं, विंग में कोई खामी नहीं है, बस मैं ऐसे ही बता रहा हूँ आपको। तो शिजन कहते फिर तुम क्यों नहीं होने दे रहे, विंग की शादी अजान से होने दो और वो आपका सब कुछ वापस कर देगा। तो जेनचेंग कहते तुम्हें समझ नहीं आ रहा, वो साइको है, वो विंग को टॉर्चर करने के लिए मांग रहा है। मैंने उसके आंखों में देखा है कि वो किस तरह बिहेव करता है। उसने बाबा के साथ कैसे बिहेव किया, वो बाबा ही है, उसने विंग को अब तक बचा के रखा है। अगर विंग को पता चला कि उसको वो चाहिए तो वो बगैर कुछ सोचे समझे उसके पास चला जाएगा। हम हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि विंग के साथ कुछ ऐसा हो। तो शिजन कहते हैं जेनचेंग प्लीज़ मेरी बात मान लो। तो जेनचेंग जो है कहते हैं शिजन मेरा मूड बहुत ख़राब हो गया, प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। तो जेनचेंग जो है वो जाने की कोशिश करता है। तो शिजन जल्दी से उसको अपनी तरफ पुल करते हैं, कहते हैं जेनचेंग हम यहाँ पर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने आते हैं, ना कि लड़ने झगड़ने। तो जेनचेंग कहते हैं मैं नहीं, आप झगड़ रहे हो। तो जेनचेंग जो है वो वहाँ से जाने लगता है। तो शिजन जो उसको खींच के अपने लेग पे बिठाता है और शिजन जो है वो काउच पे बैठ चुका था जेनचेंग को लेकर, लेकिन जेनचेंग जो है वो वहाँ से उठता है। तो शिजन जो उसको अपने लेग पे बिठाता है और उसे किस करने लगता है। उसके ओठ को वो बिल्कुल खा रहा था, उस पर बाइट कर रहा था, उसे किस करने लगता है। तो जेनचेंग जो है वो भी शिजन के नेक के अराउंड अपने दोनों हाथ अराउंड करता है और
और वो भी किस बैक करने लगते। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं मेरी ये नई स्टोरी जो है आपको कैसा लगा।